Assalamualaikum. Today's topic is related to mode. Mean, median हम पढ़ चुके हैं. Next topic is mode. हम पहले भी देख चुके हैं. Mode of a given set of observations is that value which occurs with the maximum frequency. आपके पास जो भी given set of data होगी, information होगा, उसमें से जो आपके पास जो maximum times आपके पास repeat होगी value, वो आपके पास mode होगी. For example, the model wage of a group of workers is that wage which is the largest number of workers receive. जितनी ज़्यादा अमाउंट में वर्कर्स जो अमाउंट रिसीव करेंगे, यानी अगर हमारे पास 5 वर्कर्स की सैलरी 1500 है और हमारे पास 2 की सैलरी 1000 है, फिर उसके बाद 1 की सैलरी जो है हमारे पास 500 है. मैक्सिमम क्योंकि 5 वर्कर्स जो हैं वो 1500 सैलरी क्योंकि रिसीव कर रहे होंगे, तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स क्योंकि वो रिसीव कर रहे हैं, तो इसलिए वो फ्रीक्वेंसी, वो वैल्यू जो है वो मोड कहलाएगी. नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह क्योंकि हम कैलकुलेशन मोड की देखेंगे. सबसे पहले जो सिंपल सीरीज में हमारे पास इंफॉर्मेशन या डाटा या सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगी, उसको किस तरह मोड कैलकुलेट कर सकते हैं. Mode can be determined by locating that value which occurs the maximum number of times. सबसे सिंपलेस्ट वे है ये कैलकुलेट करने का कि आपने सिर्फ ये देखना है कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो आपके पास अकर होगी, वो आपके पास सबसे ज़्यादा दफ़ा जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास मोड होगी. जैसे कि आपके पास एग्जांपल है 6 3 9 6 6 5 9 एंड 2. डाटा देख के हमें समझ आ रही है कि हमारे पास जो 2 है वो 1 टाइम है, 9 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 5 भी 1 टाइम है, 3 भी 1 टाइम है, और जो 6 है वो 3 टाइम्स है. 9 हमारे पास 2 टाइम्स है और 6 हमारे पास 3 टाइम्स है, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारे पास वैल्यू रिपीट हो रही है वो 6 है, इसलिए जो मोड होगा वो भी 6 है. नेक्स्ट हम सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मोड हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं. मोड कैन बी डिटरमिन बाय इंस्पेक्शन ओनली. कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है, जैसे आप सिंपल सीरीज में सिर्फ आप देख के आप जो है वो बता सकते हैं. इसी तरह आप सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी कोई इसमें कैलकुलेशन में कोई फार्मूला इन्वॉल्व नहीं है. इट इज़ दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच कॉरस्पॉन्ड्स टू द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी. यानी क्योंकि सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास एक x की वैल्यू होती है और एक f की वैल्यू होती है, यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है. तो आप जो फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी उसमें जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी में जो लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसके कॉरस्पॉन्ड जो x की वैल्यू होगी, हम उसको कंसीडर करेंगे कि वो हमारे पास मोड होगा. फॉर एग्जाम्पल, the number of telephone calls received in 245 successive 1-minute interval at an exchange are shown in the following frequency distribution. नंबर ऑफ कॉल्स बताई गई हैं, यानी कि हमारे पास x है 0 से लेकर 7 तक, और फ्रीक्वेंसी है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 14 है, 21 25 43 51 40 39 एंड 12. अब इसमें आप देखेंगे तो आप इसको देख सकते हैं कि इसमें जो हमारे पास जो स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी है वो 12 है, और जो हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास 51 है. अब हमारा जो लिंक है वो हमारा लिंक सिर्फ मोड के केस में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के साथ है. हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी करेंगे, लेकिन मोड का जो आंसर होगा, ये याद रहे कि मोड का आंसर ये 51 नहीं है. मोड यानी जो हमारे पास है वो 51 मोड नहीं है, बल्कि इसके कोरस्पॉन्ड, इस फ्रीक्वेंसी के कोरस्पॉन्ड जो x की वैल्यू है, जो नंबर ऑफ कॉल्स की वैल्यू है, वो हमारे पास मोड है, यानी हमारे पास आंसर है. तो हमारे पास मोड बना 4. नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा में से हम मोड कैलकुलेट करेंगे. ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो रेंज की फॉर्म में होती है. इन हमारे पास लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट होती है, बाउंड्री की फॉर्म में हमारे पास डाटा होता है, एक्स की वैल्यूज होती हैं. तो उसमें अब उसको कैलकुलेट करना जो है वो डिफ़िकल्ट है. तो उसमें आप मोड कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपके पास सारी जो क्लासेस हैं उनकी विड्थ जो है वो इक्वल हो. जैसे अगर फर्स्ट 10 to 20 है, नेक्स्ट वैल्यू x की 20 to 30 30 to 40 है, लेकिन अगर ये 10 to 20 है फर्स्ट, यानी 10 का इंटरवल है, उसके बाद 20 to 40 यानी 20 का इंटरवल आ रहा है, तो वो इसको
मोड फिर हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। मोड हमारे पास हम तभी कैलकुलेट कर पाएंगे if all the classes are of equal width. Then we can calculate it through formula. Mode is equal to L1 plus D1 over D1 plus D2 multiply by C. अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास ये सारी टर्म्स जो हैं ये किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही हैं। L1 is lower boundary of the model class. मॉडल क्लास क्या है? जैसे हमने अभी सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में देखा कि जो हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग x जो है वो हमारे पास मोड हमारे पास होता है। तो जब ग्रुप फ्रीक्वेंसी के केस में जो हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है वो जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास होगी उसको हम मॉडल क्लास कहेंगे। और तो जो उसकी लोअर बाउंड्री होगी, क्योंकि हमारे पास जब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमारे पास डाटा बाउंड्री की फॉर्म में है, लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है, तो जो लोअर लिमिट होगी वो हमारे पास L1 कहलाएगी। इसी तरह D1 क्या है? D1 is difference of the largest frequency and the frequency of class just preceding the model class. एक हम उसको फाइंड आउट करेंगे कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, और हमारे पास जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से पीछे वाली जो वैल्यू होगी वो हमारे पास कहलाएगी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी हम उसको F1 कहेंगे। जो हमारे पास लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसे हम F0 कह रहे हैं, और जो उससे जो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी होगी लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी के, यानी उसके पिछली वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम F1 कह रहे हैं। तो D1 इज बेसिकली इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस इज D1। इसी तरह जो D2 है, D2 डिफरेंस ऑफ लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट फॉलोइंग द मॉडल क्लास, यानी जो लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी से नेक्स्ट वैल्यू होगी वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी F2 कहलाएगी, और इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास D2 होगा। C कॉमन विड्थ ऑफ क्लास, जैसे हम अगर 10 to 20 एक लिमिट दी गई है तो 10 to 20 के दरमियान डिफरेंस 10 है, तो C हमारे पास वैल्यू 10 होगी। एग्जाम्पल इसकी देखते हैं। द मंथली प्रॉफिट इन रुपीज ऑफ 100 शॉप्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलोज। प्रॉफिट पर शॉप यानी बाउंड्रीज दी गई है, लिमिट्स दी गई है हमें 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400 एंड सो ऑन। इसी तरह नंबर ऑफ शॉप्स यानी कि F हमें मेंशन किया गया है 12, 18, 27, 20, 17 एंड 6। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट होगा मोड कैलकुलेट करने में, और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है। हम टेबुलर फॉर्म में इसको लिख लेंगे, और हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जैसे डाटा को हम यहाँ पर देखने से हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 27, यानी इस केस में 27 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो हमारे पास 200 to 300 ये हमारे पास मॉडल क्लास कहलाएगी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 27 है, यानी ये F0 है। F1 क्या होगी? जो F0 से पिछली वाली जो वैल्यू होगी फ्रीक्वेंसी की उसे हम F1 कहेंगे, और जो F0 से नेक्स्ट वैल्यू होगी उसे हम F2 कहेंगे। और ऑब्वियसली हम इन F0, F1 और F2 की मदद से हम D1 एंड D2 कैलकुलेट करेंगे। L1 क्या था? L1 क्योंकि हमारे पास जो मॉडल क्लास है उसकी जो हमारे पास इंटरवल है वो है 200 to 300, तो 200 क्योंकि लोअर लिमिट लोअर बाउंड्री है तो वो इज इक्वल टू L1 होगी। D1 इज इक्वल टू, जैसे कि हमने पढ़ा था, F0 माइनस F1 है। F0 हमने देखा है कि वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 27, और जो लास्ट फ्रीक्वेंसी जो पिछली फ्रीक्वेंसी है F0 से वो 18 है, दोनों को माइनस करेंगे। इसी तरह D2 F0 माइनस F2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7। सिंपली अब हम इन सब वैल्यूज को जो है फॉर्मूला में पुट करेंगे। L1 इज इक्वल टू 200, D1 इज इक्वल टू 9, D2 इज इक्वल टू 7 एंड C इज इक्वल टू 100। सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ये 9 प्लस 7 16, then 9 multiply by 100 is equal to 900 and divided by 16। जस्ट आपने कैलकुलेटर पे आपके सब फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। 200 plus 56.25 is equal to mode which is 256.25 rupees। इस तरह हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हम मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपको इस केस में ये आपने लाजमी याद रखना है, अगर आपको
एक्स की वैल्यूज यानी जो बाउंड्रीज दी गई हैं अगर उसकी विड्थ सेम नहीं है तो आप फिर मोड कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जब आपको डाटा गिवन होगा आप सबसे पहले ये इंश्योर करेंगे कि उसमें जो विड्थ है इंटरवल विड्थ वो सबकी सेम हो, और उसके बाद फिर आप फर्स्ट स्टेप ये करेंगे कि आप मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखेंगे, कौन सी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पूरे डाटा में है, और उस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को आप एफ नॉट कह देंगे और उस क्लास को आप मॉडल क्लास कहेंगे, और उसमें जो लोअर लिमिट होगी उसकी वो L1 कहलाएगी। इसी तरह आप दोनों लोअर लिमिट और अपर लिमिट को माइनस करके C कैलकुलेट कर लेंगे, और एफ नॉट हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है तो उससे जो पिछली वाली वैल्यू होगी वो F1 होगी, और एफ नॉट से नेक्स्ट वैल्यू जो फ्रीक्वेंसी की होगी वो F2 कहलाएगी। जिसकी मदद से आप D1 एंड D2 कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर सिंपली आप इन वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करके जो कि मोड का गिवन है आप सिंपली एक सिंपल कैलकुलेशन के थ्रू मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मीन मीडियन एंड मॉड अब हम तीनों देख चुके हैं, कैलकुलेट भी कर चुके हैं इसका हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इनके दरमियान हम रिलेशन देख सकते हैं कि इनका आपस में क्या रिलेशन है। तो डिफरेंट जो स्टडीज है उसके थ्रू ये जो हमारे पास रिलेशनशिप है ये इन तीनों का आपस में प्रूव हुआ है कि अगर आप मीन माइनस मॉड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन, तो ये रिलेशनशिप जो है ये पूरे इसके पीछे वो कैलकुलेट करके हमें दिया गया है कि इसके थ्रू ये जो रिलेशनशिप है इसको आप यूज कर सकते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोड। या कोई भी अगर आपको दो वैल्यूज गिवन है, जैसे आपको मीन और मोड की वैल्यू सपोज गिवन है तो आप इससे मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर मीन एंड मीडियन गिवन है तो आप मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी क्योंकि तीन वैल्यूज इन्वॉल्व होंगी तो कोई भी दो वैल्यूज अगर आपको मालूम होंगी तो आप थर्ड वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकेंगे। In most frequency distribution, it has been observed that the three measures of central tendency obey the approximate relation provided the distribution is not very skew. जब उनके दरमियान जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट ना हो, स्क्यू का मतलब है अगर उनमें बहुत ज़्यादा वैल्यूज में डिफरेंस ना हो तो फिर ये तीनों टर्म्स जो है इस रिलेशनशिप को फॉलो करती हैं। This relation is therefore applied to estimate one of them when the values of the other two are known. इसलिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी दो वैल्यूज आपको पता हो तो थर्ड जो पॉइंट जो अननोन होगा उसकी आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं। अरिथमेटिक मीन इज गिवन व्हिच इज 26.8, मीडियन इज 27.9, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोड। तो हम इस फॉर्मूले के थ्रू हम यानी इसमें हमें एक मोड, हम जब आपको पूरा एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, आप डाटा गिवन है तो आप मोड फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इस तरह मीन मीडियन गिवन है तो फिर आप इस फॉर्मूले के थ्रू मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला लिखेंगे मीन माइनस मॉड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन। मीन इज इक्वल टू 26.8, इसको आप मीन की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, मीडियन की जगह आप 27.9 पुट कर देंगे। मीन माइनस मॉड 3 इज इक्वल, सबसे पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा -1.1, जिसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे then answer is -3.3। आप इक्वेशन को जो है वो अरेंज करेंगे, -3.3 इस इक्वेशन के इस तरफ आएगा, इक्वल के इस तरफ तो वो प्लस हो जाएगा, इसी तरह माइनस मोड जो है वो इस तरफ आएगा तो वो प्लस मोड हो जाएगा। तो अब आप इन दोनों को कैलकुलेट प्लस करके आप इजीली मोड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपका टॉपिक जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से रिलेटेड था, हमने उसकी जितनी मीन मीडियन एंड मोड हमने पढ़े हैं वो यहाँ पर ख़त्म होगा, और जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम नया टॉपिक जो है मतलब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ख़त्म हो रहा है तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद। थैंक यू वेरी मच।